धार की विवादित इमारत भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर 11 मार्च को दिए गए वैज्ञानिक सर्वे के आदेश के बाद 22 मार्च से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम का सर्वे लगातार जारी है। आज 55वें दिन भी सुबह 8 बजे टीम मजदूरों के साथ विवादित इमारत में दाखिल हुई और सर्वे शुरू किया। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में अंदर बाहर काम किया। इस दौरान भारी मात्रा में मॉन्यूमेंट से मिट्टी हटाई गई। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी सर्वे टीम के साथ मौजूद रहे। आज का सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि 55वें दिन भोजशाला के बाहर सर्वे का काम किया गया। उन्होंने बड़ी जानकारी देते हुए दावा किया कि आज फिर से खुदाई के दौरान पिछले हिस्से में खंभों के 2 अवशेष मिले हैं। साथ ही बड़ा दावा करते हुए कहा कि भोजशाला के अंदर एक खंभे पर क्लीनिंग और ब्रशिंग करने के बाद हिंदू देवी देवताओं की आकृति स्पष्ट दिखने लगी, जिसमें भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान परशुराम, भोलेनाथ की आकृति है जो एक ही खंभे पर है और सभी आकृतियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही अवशेष मिले हैं जिन्हें टीम संरक्षित किया। क्या कुछ आज 55 पिछले महीने की 22 तारीख को जो सर्वे प्रारंभ हुआ था, आज इसका 55वां दिन था। आज गर्भगृह में भी मिट्टी हटाने का काम चला है। साथ ही बिल्डिंग के दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में दोनों जगह लेवलिंग का और मिट्टी हटाने का काम चला है। आज दक्षिण दिशा में भी और उत्तर दिशा में दोनों तरफ एक एक पत्थर, मतलब खंभे के पत्थर जो है वह निकले, जिसमें कई आकृतियाँ बनी हुई है जो पुरातत्व विभाग ने उनको अपने संरक्षण में लिया है और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी चली है। जो पत्थर मिले उनकी साइज़ कितनी लंबाई चौड़ाई के अनुमानित कितने होंगे? ये मान के चलो वजनी है वो 2 बाई 2 के और 2 बाई हाइट भी इसकी 2 फीट मान लो। इस प्रकार के चौकोर पत्थर हैं जो कहने के खंभे के हैं और उसमें सारे चिन्ह बने हुए जो अपने हिंदू संस्कृति को दर्शाते हैं। चिन्ह क्या बने हुए हैं उसमें? जो हिंदू संस्कृति की, सनातन संस्कृति की, भोजशाला के गौरव की गाथा कह रहे हैं अपने आप में। कितने नीचे से मिले हैं भाई साहब? ये तो मिट्टी हटा रहे हैं। मिट्टी हटाने में ही अब 7 फीट तो मिट्टी हट चुकी है, उसके बाद ही अब निकल रही है। साथ ही इतने दिनों से हम कई दिनों से भोजशाला जाते थे, पर जाके चले आते थे, जिसमें हमने जो पहली दृष्टि में दिख जाता था तो शिलालेख देखे, शंख घंटा घड़ियाल देखे, है ना, जो आपने भी देखे होंगे, अपने काल सर्प यंत्र है। पर अब जब बार बार जाने से जो गर्भगृह है उसके ठीक सामने जो खंभा है, उस खंभे में आज मतलब पिछले 3-4 दिन से गौर कर रहा था, तो उस एक ही खंभा है जिसके उत्तर में भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी की आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसी खंभे में अगर दक्षिण तरफ देखेंगे तो भगवान राम धनुधारी खड़े हैं। उसके पूरब में भगवान परशुराम खड़े हैं और उसके पश्चिम में भोलेनाथ। एक ही खंभे में चारों आकृतियाँ स्पष्ट दिखाई दे रही है। जो अभी इतने दिनों से बार बार जाने पर उसकी सफाई हुई है, तो ये आकृतियाँ उसी जो खंभा कई वर्षों से यहाँ लगा हुआ है, उस खंभे में चारों आकृतियाँ एक ही खंभे में जो हिंदू धर्म के चारों देवता प्रतीक चिन्ह हैं, जो कि इतने जो चिन्ह हमने आज तक देखे थे, अगर आप मंगलवार को आएंगे तो आपको मैं आंखों से दिखा सकता हूँ कि वहीं आज भी लगे हुए हैं। जो गर्भगृह के माता के ठीक सामने जो खंभा है उसी में लगे हुए हैं। तो ये आकृतियाँ आज स्पष्ट दिखी है, तो मैंने आपको धन्यवाद। गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ, महाराजा भोज सेवा समिति। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने बताया कि स्मारक के अंदर बाहर क्लीनिंग ब्रेसिंग हुई। पश्चिम क्षेत्र में खुदाई हुई, जहां गड्ढा खोदा जा रहा है, जहां पर दीवार निकली है वहां खुदाई की गई। कुछ पिलर्स की नंबरिंग की गई, जो अवशेष निकले उनकी भी नंबरिंग की गई। आज खुदाई के दौरान 2 पिलर्स के अवशेष मिले हैं। आज दरगाह परिसर में सर्वे नहीं हुआ। धार से साबिर खान की रिपोर्ट। आज वही उनका क्लीनिंग ब्रशिंग और मॉन्यूमेंट में उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में खुदाई का काम चलता रहा दिन भर। और मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ जो उल्टे हाथ पर खुदाई चल रही, जहाँ 3 लेयर दीवारों की निकली, उसमें भी खुदाई और क्लीनिंग ब्रशिंग चली रही आज। और कुछ फोटोग्राफी भी जो बची हुई थी वो भी की और नंबरिंग भी की उन लोगों ने पिलरों की। कुछ अवशेष वगैरह निकले हैं क्या? हाँ, 2 मोल्डिंग के पत्थर बड़े बड़े निकले हैं, जो जिस तरह के पिलरों में डिजाइन है उस डिजाइन की। कहाँ से निकले? पीछे खुदाई में से उत्तर क्षेत्र में से।
इसके अलावा क्या कुछ रहा, मशीनें कब आने वाली, क्या बात हुई है? वो तो अभी कोई जवाब दे नहीं रहे, वो बस आएगी ऐसा सुनने में आ रहा है। जो पता नहीं कि और टाइम लेंगे, टाइम बढ़ाएंगे, या टाइम जो मिला है उसमें वो लाएंगे, या और टाइम की मांग करके उनको लाएंगे, ये वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो दरगाह परिसर में काम, दरगाह परिसर में काम बंद है। पीछे की ओर जो खेत में ट्रेंचिंग बनाई गई थी उसका क्या हुआ? वो ढकी हुई है बरसाती से, उसको उसमें जो जब से काम बंद किया है, उसके बाद एक दिन उसको खोली गई थी, उसकी ब्रशिंग की गई, उसका पानी निकाला गया और वापस ढाक दी गई। ठीक है। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सेवा। Subscribe now to most exciting channel ever.